मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर केदार मंडल हैं, जो लगातार सोशल जस्टिस के लिए काम करते रहे हैं और रोहित वेमुला की खुदकुशी के बाद ये सड़कों पर उतरकर भी आंदोलन चलाते रहे हैं। रोहित वेमुला की खुदकुशी के 1 साल पूरे हो रहे हैं, जिसको संस्थानिक हत्या कही जा रही है। उस मामले में कितनी बातें आगे बढ़ी और बहुजन एकता जो है वो इस देश में किस तरह से बन रहा है, उसी पर बात करें। रोहित की खुदकुशी के बाद यूनिवर्सिटीज़ के हालात कुछ बदले हैं, एट्रोसिटी के मामले कुछ कम हुए या बढ़ गए हैं? देखिए, ऑनेस्टली मैं कहूँ, रोहित वेमुला की हत्या के बाद ये खुदकुशी का जो मामला है, और एससी एसटी ओबीसीज और माइनॉरिटीज़ और जो आदिवासी हैं उनके साथ जो भेदभाव है वह उत्तरोत्तर बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि आश्चर्य इस बात का है कि मोदी जी एक तरफ रोहित वेमुला को कहते हैं कि ये हमारे भारत के लाल हैं, और दूसरी तरफ वहाँ के जो वाइस चांसलर हैं राव साहब उनको फेलिसिटेट करते हैं। ये मोदी की डुअल नीति है, दोहरा मुखौटा है। और ये आप कह दें कि ओबीसी और एससी एसटी के लिए हम बहुत कर रहे हैं। रोहित वेमुला की जो हत्या हुई है, सांगठनित हत्या हुई है, इससे ये मैसेज गया है आरएसएस वाले लोगों को कि हम ऐसी ऐसी चीज़ें और भी यूनिवर्सिटियों में कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नजीब जैसे एक माइनॉरिटीज लड़का पिछले 2-3 महीनों से गायब है। और जेएनयू में जो स्थिति बनी है अभी वाइवा वोशा को लेकर के, आप समझ सकते हैं अगर अगर सुधरी होती तो ये स्थिति नहीं होती। क्या लग रहा है कि जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो कॉलेज में प्रोफेसर्स हैं, जो तमाम जगहों पर लोग हैं, वो इस तरह के शोषण के खिलाफ गोलबंद नहीं हो रहे हैं? शायद यही वजह है कि जातिवाद का जो दंश है वो और बढ़ता जा रहा है। देखिए, गोलबंद तो इंटेलेक्चुअल्स तो होना चाहते हैं और हो भी रहे हैं, लेकिन हमारे नेता जो हैं वो गोलबंद नहीं हो रहे हैं। बीजेपी में भी कई एससी एसटी ओबीसी के नेता हैं। बाहर में भी जो छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, बसपा हो, सारी पार्टियां, क्या ये एक फ्रंट पर एक साथ बैठ करके कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते इस मुद्दे पर? मैं इन नेताओं से पूछना चाहता हूं। फिर हम इंटेलेक्चुअल जैसे जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, हम तो यूनाइटेड हो जाएंगे, इंटेलेक्चुअल्स तो यूनाइटेड हैं, आज भी हम लोग मीटिंग कर रहे थे, लेकिन नेता हमारे तो क्या लगता है कि एक राजनीतिक जो एकजुटता है उसकी कमी है देश में, जो राजनीति है उसपे की वजह से जो एससी एसटी बहुजन समाज के जो नेता हैं वो इस तरह के एट्रोसिटी के खिलाफ गोलबंद नहीं होते, इसका नतीजा है कि इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, एक भ्रम की स्थिति है। और इन जो नेता लोग हैं सोशल जस्टिस में विश्वास करने के लिए करने वाले, जो कहते हैं कि हम सोशल जस्टिस के चैंपियन हैं, मैं ईमानदारी से कहूं कि सोशल जस्टिस रूपी जो देवता है उनकी हृदयों से कूच कर गए हैं। और अब सोशल जस्टिस को जितना भी वो चमकाएं, चमकने वाली स्थिति में नहीं है। हमें नया लीडरशिप पैदा करना पड़ेगा। समाज में किसी तरह का बदलाव देख रहे हैं? आप खुद प्रोफेसर हैं, लगातार छात्रों से इंटरेक्शन होता होगा। जो युवा वर्ग है देश का, वो अब जातिवाद सहन करने के लिए तैयार नहीं है, वो प्रखर तरीके से अपनी बात रख रहा है। देखिए, देश में बहुत बड़ा रोष है, बहुत बड़ा रोष है, गुस्सा है। एससी एसटी ओबीसी के और माइनॉरिटीज के हजारों संगठन हैं, लोगों में उबाल है, लेकिन सवाल है कि इसका नेतृत्व कौन करे। क्योंकि हमारा जो नेतृत्व, जो जिनको हमने नेतृत्व दिया है, उनके पास ना तो कोई आइडियोलॉजी है, ना कोई उनका इंटेलेक्चुअल बैकिंग है। इस कारण से वो लोग कमजोर पड़ रहे हैं। हमारे संगठन में बहुत बड़ा, हमारे देश में बहुत बड़ा गुस्सा है इसके खिलाफ। लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि हम सकारात्मक सोचते हैं, जिंदगी में भी मैं सकारात्मक सोच करके यहाँ पर आया हूँ, इसीलिए हमें आने वाले समय में एक बहुत किरण दिख रहा है होप का, कि आने वाले समय में एक एकता बनेगी और देश की स्थिति सुधरेगी। एक आखिरी सवाल, आप रोहित वेमुला के बाद एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी में जो जो सड़क पर है वो एक एकता देख रहे हैं, राजनीतिक एकता, सामाजिक एकता देख रहे हैं, चाहे वो आरक्षण की वजह से हो या भेदभाव के खिलाफ हो, वो बनता दिख रहा है, जिसका राजनीतिक कुछ आने वाले दिनों में बहुजन समाज के लोग लीडरशिप में आगे आएंगे? जी, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। विश्वविद्यालयों में बहुत सारे ऐसे हमारे टीचर्स हैं, विद्यार्थी हैं जो काम कर रहे हैं, हमारे जैसे लोग, उनको कोई बैकिंग नहीं मिल रही है। इस कारण से अ, उनकी जो कहिए कि उनका उनका जो प्रयास है वह उस ऊंचाई तक पहुंच नहीं पा रहा है। लेकिन
यह गुस्सा एक जगह जाकर के जरूर संगठित होगा और हम इन्हीं गुस्सों से खेती करेंगे ब्राह्मणवाद और मनुवाद के खिलाफ। तो ये थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर केदार मंडल, जो लगातार सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहे हैं। रोहित वेमुला की जो संस्थानिक हत्या थी, उसके बाद भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, आंदोलन चलाया। और उनकी माने तो देश में एक गुस्सा है, बहुजन समाज में बढ़ता जा रहा है, और उस गुस्से का नतीजा है कि वो समाज अब कोई दूसरा रोहित को बनने देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि लगातार यूनिवर्सिटीज़ में और बाकी जगहों पर बहुजन समाज के साथ एट्रोसिटी के मामले बढ़े हैं, और रोहित को अब भी न्याय का इंतजार है। कैमरा रैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।